हेलो वॉन्चन्स लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले ना कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले थैंक यू इतना सारा प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और सेकंड ऑफ ऑल, चेतना चौधरी, हैप्पी बर्थडे, मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज के दिन में बहुत मस्ती करो, बहुत मज़ा करो। और हाँ, इसमें रिक्वेस्ट करने का कोई बात ही नहीं है। तुम अगर बता देती कि तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें विश कर देती। तो हम सब दोस्त है। और हाँ, थैंक्स जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। और अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी मैसेज की रिप्लाई देने के लिए। ये गया पहला बात। और सेकंड ऑफ ऑल, माई फर्स्ट लव का आज मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। इसका जो ऑथर है इन्फिनिटी LM44, उनके सारे मैंने एफ पढ़े हुए हैं। बहुत अच्छी एफ लिखती है वो, और बहुत ही हम्बल है, बहुत ही हम्बल है। मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका माई शैडो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं लैकन किंग ओमेगा मेट भी एक्सप्लेन कर रही थी, और आई हेट यू ऑलरेडी 2 चैनल्स पे एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो उनको अगर आप बोलो ना कि मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो वो ना एकदम धड़ाक से परमिशन दे देती है। पर उनका एक लिखा हुआ एफ माई द लैकन किंग्स ओमेगा मेट वाला, वो किसी ने कॉपी कर लिया है और उसे डीटो कॉपी करके ना वेब नॉवल में भेज रहे हैं। तो प्लीज़ मैं कह रही हूँ कि आप सब अगर हो सके तो प्लीज़ उसको जाकर रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऑथर अच्छी नहीं है। और ये बहुत बुरा बात है, बहुत बुरा बात है। अगर आप उनसे परमिशन ले लेते तो मुझे पता है कि वो परमिशन दे देती, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। मैंने उनसे बात किया, पर्सनली बात किया, वो बहुत अच्छी है। सो प्लीज़ किसी का भी एफ इस तरह से यूज़ मत कीजिए, वरना हम जैसे जो लोग होते हैं ना, छोटे छोटे, जो उनके पढ़ के वो एक्सप्लेन करके खुश होते हैं, या हमारे मुंह से सुन के कोई खुश होता है, तो ये क्या होगा, इसके वजह से वो और किसी को परमिशन नहीं देगी। प्लीज़ ये काम मत कीजिए। अगर चाहिए तो पूछिए ऑथर से, क्योंकि ऑथर के लिए एफ ना उसके बेबी की तरह होता है। और चेतना, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना लेट विश किया। एक्चुअली मैं आज जल्दी वीडियो बनाना चाहती थी, पर आज तो हमारे यहाँ पे ना विश्वकर्मा पूजा है। और जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं सबको पता है, मतलब पश्चिम बंगों से, कि हमारे यहाँ पे ना विश्वकर्मा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और सुबह से ना बस कुछ गाना चल रहा था बाहर, बॉलीवुड मसाला, तो मैं रिकॉर्ड करने बैठती तो मेरा आवाज़ कम आता है। ऐसे ही तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो बाहर में गाड़ी का आवाज़, चिड़िया का आवाज़ आता है, तो आपको बादशाह सारे गाने सुनने को मिलते हैं, बट मेरा आवाज़ नहीं आता। तो अभी थोड़ा सा नॉइज़ कम हुआ है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और तो ठीक है, आज बहुत बकबक कर लिया, चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, हमारा जो वांगीबो था वो ना फ़ोन पे बात कर रहा था, जो ड्रूम का मैनेजर था उससे। और थोड़ा सा ना वो गुस्से में लग रहा था। वो कह रहा था, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, बस कह देना कि जो लोग ने स्कॉलरशिप मिला है सबको रूम के अंदर उसका ब्रेकफास्ट मिलेगा। और फेंग क्यून, एक्चुअली फेन क्यूआन उसका नाम है, जो ड्रूम का मैनेजर है उसका नाम है। तो वो कहते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे बात सुनने में, तुम मेरा बात सुनोगे या नहीं सुनोगे। वो बहुत गुस्से में था, और वो ना बस अपने गुस्से को दबा रहा था। तो दूसरी तरफ से ड्रूम मैनेजर कहता है, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत सेंसिबल लड़का है, उसे झट से पता चल जाएगा कि वो सिर्फ ये उसी के लिए प्रेफरेंस किया गया है। और आप इतना टेंशन मत कीजिए, मैं खुद उसको मतलब कैंटीन का रास्ता दिखा दूंगा। हमारे शेफ्स खास करके उसका स्पेशल ख्याल रखेंगे, और उसको अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो वांगनियों का, वो लेट हो जाएगा, उसको बुक लेने के लिए लाइब्रेरी भी तो जाना है ना। तो ड्रूम ने कहा, देखिए आप एकदम भी चिंता मत कीजिए, मैं उसको खुद से दिखा दूंगा, और वो एकदम ही लेट नहीं होगा। तो वांगीमो ने कहा, तुमको पता है तुम मर जाओ जाके। और ये बोल के ना वांगीमो ने बस ना फ़ोन कट कर दिया, और एकदम बैल्कनी से बाहर देखने लगा, और खुद से बिड़बिड़ करने लगा, एकदम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने दूंगा, कभी भी फेस नहीं करने दूंगा। मैं हमेशा अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें अडोर करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हें स्पॉइल करूंगा। मैंने अपना प्रॉमिस 9 साल पहले नहीं रख पाया, पर अब मैं वो प्रॉमिस रखूँगा। और ये बात ना वो सोच रहा था, और अचानक से उसका फ़ोन ना एकदम टिंग करके उठा, और एक मैसेज आया। उसने वो मैसेज देखा नहीं, पर उसे पता था वांग जिशवान ने लिखा था, आई लव यू बेबी। और उसने ना गुस्से में आके फ़ोन को बस टूट गया, फ़ोन पूरा टूट गया। और वो कहता है,
नहीं, इतना सुबह नहीं। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के रूम में 7 बजे ना शाहजहान उठ चुका था, क्योंकि उसे आदत था, उसका 3 पार्ट टाइम जॉब था, इसलिए वो सुबह सुबह उठ जाता। उठ के ना वो पहले चारों तरफ देख के सोचता है मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। उठ के बैठ जाता है, फिर उसे याद आता है नहीं, मैं तो रूम में हूँ, मुझे ना वांगीबो को आज ढूंढना होगा। मैंने उसे 8 दिन से नहीं देखा है, और मेरा फर्स्ट इंटेंशन यही था यहाँ पे आने का कि मैं वांगीबो को ढूंढ सकूँ, उसे दूर से देख सकूँ, पर वो कहाँ है। चलो चलो, अभी उठ के ना फ्रेश हो लेती हूँ। और शाहजहान उठा और फ्रेश हो गया, और होकर निकला तो देखा कि रूम का मैनेजर जो था फेन क्वान, वो ना ऑलरेडी खड़ा हुआ था। उसने उससे गुड मॉर्निंग कहा और कहा तुम मुझे ना सर मत बुलाओ, तुम एक काम करो, तुम मुझे मिस्टर क्वान बुलाओ। और तुमने अच्छी तरह से सोया ना? तो शाहजहान ने ना एकदम प्यारे से मुस्कान के साथ कहा हाँ हाँ मतलब मिस्टर क्वान, चलो ठीक है, चलो मैं ना तुम्हें अच्छे से कैंटीन का रास्ता दिखा देता हूँ। तो शाहजहान कहता है हाँ सर। और उसके बाद ना उसने एकदम प्यार से मैप लेके ना पूरा कैंटीन का रास्ता, वहाँ से लाइब्रेरी का रास्ता, वहाँ से उसके क्लासेस का रास्ता, सब कुछ दिखा दिया। पूरा 10 मिनट लगा शाहजहान को वो समझने के लिए। और वो समझने के बाद ना वो कहता है थैंक यू मिस्टर क्वान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने सुबह सुबह सबको रास्ता दिखा रहे हैं, मैप दिखा रहे हैं, सबको रास्ता बोल रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। सॉरी मैंने आपको बहुत ट्रबल दिया। और वो ना एकदम क्यूट, मतलब वो लोग भी सर्जन को देख के कहते इट्स ओके इट्स ओके, ये मेरा ड्यूटी है आफ्टर ऑल। चलो कैंटीन में जाओ और कुछ खा लो, और 15 मिनट बाद हो जाएगा, ठीक है ओपन। और हाँ, खाने के बाद अपना बुक ज़रूर कलेक्ट कर लेना। तो शाहजहान ने उसे थैंक यू कहा और वहाँ से चला गया। अचानक से 2 स्टूडेंट आके ना फेनक्विन कहते हैं सर कैंटीन कहाँ पे है? तो फेनक्विन ना गुस्से में कहता है तुम्हारे सर में है, क्या चाहिए तुम्हें? तो उन लोगों ने ना सॉरी बोल के चला गया। दूसरी तरफ शाहजहान ने इधर उधर घूमना स्टार्ट कर दिया। उसने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और उसने ना शेड्यूल भी मिल चुका था, और वो ना शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी बुक्स को बैग पे भी रख चुका था। अभी 11 बजे थे, और उसका ना क्लासेस स्टार्ट होने में भी 35 मिनट्स बाकी था। तो उसने सोचा चलो मैं वांगीबो को ढूंढ लेता हूँ। और उसने ना सबको जाके जाके पूछा एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हें पता है कि वांगीबो कहाँ है? जो भी उसको मिल रहा था सब एक ही जवाब दे रहा था नहीं। तो उसने कहा ठीक है, और उन्होंने खुद से बिड़बिड़ करने लगा कि तुम कहाँ हो। और दूसरी तरफ वांगीबो ना उसके पीछे ही था। जब वो रूम से निकला था तब से वांगीबो उसे ना बस देखे जा रहा था। और वांगीबो ने ना गाड़ी को बस पार्क किया और कहा क्यों तुम मुझको ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद आ चुका है? पर तुम्हें मेरा नाम याद है? बचपन में तो तुम कभी भी मेरा नाम याद ही नहीं रख सकते थे। क्या चल रहा है तुम्हारे उस छोटे से दिमाग में? ये बोल के ना वो बस शाहजहान के पीछे 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 घूमता रहा। और इसी तरह से शाहजहान मतलब चलते चलते एक लड़का से धक्का खा गया। और लड़के का नाम ना गू था। हाँ, लड़के का नाम गू था। तो लड़का से मतलब धक्का खाने के बाद शाहजहान ने कहा, मतलब उस लड़के ने कहा सॉरी सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। तो शाहजहान ने कहा नहीं ठीक है, तुमने क्या वांगीबो को देखा है? तो लड़का ने कहा नहीं, वो फेमस वांगीबो, वो शायद अभी तक ना यूनिवर्सिटी में नहीं आया है, पर बाय द वे मेरा नाम जोशिन गू है, और तुम बहुत प्रिटी हो, क्या मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ? तो शाहजहान ने कहा ठीक है। और उसने ना एकदम शाहजहान के साथ पिक्चर क्लिक कर लिया, और शाहजहान चुपचाप चला गया। शाहजहान जाने के बाद वांगीबो ना एकदम पिलर से निकल के आया, कहा तुम्हारा फ़ोन दो। तो उस लोग ने कहा सॉरी। तो शाहजहान ने वांगीबो ने एकदम दांत पीसते हुए कहा मैंने कहा तुम्हारा फ़ोन दो। और उस लड़के ने ना एकदम डर के वांगीबो को फ़ोन दे दिया। वांगीबो ने ना पहले फ़ोन मतलब वो खोल के ही देखा कि उसके साथ वो शाहजहान का तस्वीर है। तो वो उसने पहले फ़ोन उसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद फ़ोन को फेंका और पैर से पीटा, तो फ़ोन पूरा टूट चुका था। तो वो लड़का ना एकदम कहता वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वांगीबो ने ना उसको कॉलर उठाया और कहा उसके सामने एकदम भी मत जाना। और उसने ना हाँ हाँ कहा और बस चला गया। और यहाँ पे ना एक गाना लिखा हुआ है, गाने को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर मतलब वहाँ पे ना सबको जाके शाहजहान बस पूछ रहा था कि वांगीबो है, और एक लड़की से पूछा कि वांगीबो है। तो उस लड़की ने ना पीछे देख के हंसा, पर वांगीबो ने कहा नहीं मत बताना, मतलब फेस में जो सुन रहे। तो उस लड़की ने कहा नहीं है। तो वो एकदम बहुत थक चुका था। इस तरह से वो साइंस बिल्डिंग तक पहुँचा। साइंस बिल्डिंग के एक रूम के अंदर जब वो गया, वहाँ पे तो उसे कोई भी नहीं मिला, पर अचानक से ना उसने देखा कि
पीछे से ना किसी ने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करने का एक साउंड आया। तो जब वो पीछे घूमा तब देखा वांग ईबो खड़ा था। शाओजन एकदम शॉक्ड हो गया। वो जिसे हर जगह ढूंढ रहा था वो अचानक से उसके सामने आ गया। क्या हुआ है, क्या हो रहा है? वो ना एकदम फेंट हो जाता, पर उसने एकदम भी अपने प्लेस से मूव नहीं किया और उसका हार्ट बीट ना ज़ोर ज़ोर से धक 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 करने लगा। और वो स्लोली स्लोली बस वांग यीबो की तरफ देखने लगा, और वांग यीबो ना स्लोली स्लोली उसके तरफ बढ़ने लगा, और वो पीछे 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 चलने लगा। अचानक से उसने देखा, और मतलब वो एक टेबल से जाके टकराया, तो वांग यीबो ना उसके सामने आ गया, और उसके दोनों हाथों को, वांग यीबो के दोनों हाथों को उसने शाओजन के चारों मतलब दो साइड में केज कर लिया दोनों उसको। तो शाओजन को बस देख के वांग यीबो पूछता है कि तुम क्यों मेरे बारे में पूछते हो? सुबह से तुम मुझे ढूंढ रहे हो, जिससे भी मिल रहे हो मेरे बारे में पूछ रहे हो। क्यों तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्यों? क्या मैं तुम्हारे चाइल्डहुड किसी फ्रेंड को रिमाइंड कर रहा हूँ? वांग यीबो ने शाओजन की तरफ देखी, कहा। शाओजन ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। उससे पहले मतलब वांग यीबो बोल रहा था मुझे पसंद। इससे पहले वांग यीबो अपने क्लाइंट को कंप्लीट कर पाता, शाओजन ने बस स्केच को ब्रेक किया और वहाँ से भाग गया। वांग यीबो ने धीरे से कहा झूठ, मुझे झूठ पसंद नहीं है। वांग यीबो फिर से शाओजन के पीछे 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 घूमता, मतलब बैल्कनी से देखता रहा। शाओजन ना वहाँ से भाग रहा था, और उस शाओजन मतलब वांग यीबो ने एकदम धीरे धीरे अपने शाओजन की तरफ देखा और सेकंड फ्लोर से, और सोचा क्या तुम्हें मैं याद आ चुका हूँ? क्यों तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे छोटे से दिमाग में? क्या चल रहा है? और दूसरी तरफ ना शाओजन एकदम सोचता है और चलना शुरू कर देता है। ये किस तरीके का हार्ट बीट है? वो इतना क्लोज था, वो इतना क्लोज था, और किस चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में वो बात कर रहा था? मुझे तो मेरे 10 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था। कैसे याद रख सकता हूँ मैं? मेरा याददाश्त तो बहुत धुंधला है। और शाओजन ना एकदम जल्दी जल्दी चल रहा था, क्योंकि उसके क्लास का टाइम हो चुका था, और अचानक से ना उसको उसका एक लड़के के साथ धक्का लगता है, और वो लड़का एक ग्लास पहना हुआ था और वो 100 बार अपना ग्लास ठीक कर रहा था। तो उस लड़का ना बस शाओजन को कहता है तुम क्या देख रहे हो, मेरे ग्लास को या मेरे बुक्स को? तो शाओजन ने कहा तुम्हारी बुक्स को, बहुत प्रिटी है वो। तो लड़का कहता है हाँ ये बहुत अच्छी बुक्स है। तो कहा तुमने इसे कहाँ से लिया? तो उस लड़के ने कहा वो शू था। शू ने कहा लाइब्रेरी से। मेरा नाम शू है, तुम्हारा नाम क्या है? तो शाओजन ने कहा मेरा नाम शाओजन है। तो पीछे से अचानक से एक लड़की आके कहती नहीं नहीं इसका नाम ग्लासी है। तो शूज़ को देख के कहते हैं हाँ इसका नाम शेमलेस वुमन है। तो उसने कहा शट अप, मेरा नाम जोई है। जोई ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा है ना, और शाओजन ना उन दोनों के क्यूट से इंटरेक्शन को देख के ना हंस रहा था। और दूसरी तरफ एक लड़का आगे कहता है मेरा नाम यूबिन है, तुम नए हो ना, तुम्हारे पास बन्नी टीथ है और तुम्हारी हंसी बहुत सुंदर है। शाओजन ने कहा यस, हाँ मेरा नाम शाओजन है, थैंक यू। और पीछे से एक और लड़का आके कहता है कि हाँ तुम बहुत कूल हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो तुम? हाय मेरा नाम चेन शाओ शुआन है, मेरा नाम चेन है। तो कहता है आर्ट्स, और तुम लोग? तो वो लड़का ना मतलब चेन बहुत ही मुस्कुराहट के साथ कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, मैं शू और यूबिन हम भी आर्ट्स में हैं। और शाओजन ने उनके तरफ स्माइल किया, और अचानक से ना उनका एक और दोस्त आया जिसका नाम था इस और एक दोस्त आया और शाओजन के पीछे खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को कहीं नया दोस्त मिला है, तुम कौन हो? और वो जोऊ चेन था। तो शाओजन ना एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसके पीछे से आया डायरेक्टर में, हाँ मेरा नाम शाओजन है, मैं नया स्टूडेंट हूँ। और जोऊ चेन ने उसे इंट्रोड्यूस करेगा, हाँ मेरा नाम जोऊ चेन है, तुम। तो शाओजन ने कहा क्या? तुम्हारी आँखें मेरी। वो कंप्लीट कर पाता उससे पहले जोई ने ना चुप करके कहा हाँ हम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, शाओजन तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल जो की मम्मी की तरह है। तो शाओजन ने कहा हाँ सच में? तो कहा हाँ, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि वो क्या करता। और उसके बाद उसको लगा कि मतलब शाओजन ने कहा मुझे लगता है मेरे क्लास का टाइम हो चुका है, तो चलो चलो चलते हैं। ये सुनने के बाद ना सबने कहा हाँ चलो चलो मैं तुम्हें अपना क्लास दिखा देता हूँ, जोऊ ने कहा। और सब लोगों ने ना बाई का लंच ब्रेक के बारे में बोला। तो जोऊ ने ना एकदम प्यार से शाओजन को बोला
एक काम करना, लंच टाइम में ना तुम भी हमें ज्वाइन कर लेना। और शाहजहान ने भी कहा ठीक है। 2 घंटे बाद उन सबका क्लास फाइनली फिनिश हो चुका था। यूबिन, चेन और शू, शाहजहान सब एकदम कैंटीन की तरफ धीरे धीरे चल रहे थे लंच के लिए। अचानक से ना वांग जिंगाओ कहीं से तो आता है और शाहजहान को ना एकदम गले लगा के कहता है, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था, सारा जगह ढूंढ लिया था। शाहजहान ने अपनी तरफ इंडिकेट किया, मुझे? तो जो मतलब चेन ने कहा, तुम उसे ना एकदम डरा रहे हो, इस तरह से मत करो। तो वांग जिंगाओ ने कहा, तुम्हें मैं याद हूँ ना? तो शाहजहान ने कहा, हाँ याद हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुमने ही तो मुझे रास्ता दिखाया था यहाँ तक पहुँचने का। तो जो वांगनी गाँव ने कहा, अच्छा वाह, हाँ मैं तो यार ग्लासी को ढूंढने आया था, पर मुझे फाइनली तुम मिल गए, मुझे तुम मिल गए, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था। और वो ना बहुत मुस्कुरा रहा था। तो शाहजहान ने कहा, फाइनली मैं मिल गया? तो वांग जिंगाओ ने कहा, हाँ तुम मिल गए, और एक चैन का सांस छोड़ा। और शू ने कहा, मेरा नाम ग्लासी नहीं है, सो शट अप। तो उन दोनों में से थोड़ा सा झगड़ा हुआ। तो वांग जिंगाओ ने कहा, तुम मेरे दोस्त के दोस्त बन चुके थे, अच्छा हुआ। तो और वो लोग एकदम लंच करने कैंटीन की तरफ चले गए। और वो लोग जब पहुँचे कैंटीन की तरफ, उन लोगों ने अपना अपना थाली उठाया। तो जोइमिंग ने ना उन्हें बुलाया। तो शाहजहान ने कहा, हाँ वो देखो वो बुला रहे हैं। शाहजहान ने नोटिस नहीं किया था कि जोऊ के बगल में कौन बैठा था। तो वो ना बस चुपचाप अपना ट्रे को लेके वांग जिंगाओ के पैरगल में बैठ गया। और देखो कि उसकी दूसरी तरफ ना वांग ईबो बैठा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लेस फेस लेके। और शाहजहान ना एकदम बहुत ही नर्वस हो गया। तो जोऊ ना सर और बहुत ही स्वेट करने लगा। तो जोऊ ना एकदम जोऊ चेंग उसको कहता है कि शाहजहान की तरफ देख के कहता है, वांग तुम क्या एक दूसरे को जानते हो? ईबो, क्या तुमने पहले से उससे डरा दिया? वो क्यों इतना पसीना पसीना हो रहा है? तो शाहजहान ने इमीडिएटली कहा, नहीं नहीं वो हम नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते। तो रोजन ने कहा, ओ। शाहजहान ने कहा, सो तुम कितने उम्र के हो और तुम कब यहाँ पे एडमिशन मिला? जोइमिंग ने उसको पूछा। तो शाहजहान ने कहा, मैं स्कॉलरशिप पे आया हूँ, मैं 17 का हूँ। तो कहा, हम सबसे 1 साल छोटे हो, तुम स्कूल कैसे पास आउट है? तो शाहजहान ने कहा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। तो चेंग जो था ना, चेंग जो शुआन, उसने कहा कि हाँ कैसे, हाँ कह सकते हो, तुम सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पकड़ लेते हो। तो शाहजहान ने थोड़ा सा नर्वसली ऑकवर्डली पूछा, क्योंकि उसे थोड़ा सा भी अभी हेजिटेट हो रहा था उन लोगों से बात करने कि तुम लोग किस किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो। तो जोइंगमिंग ने कहा, एकदम नर्वस मत हो, मैं और जोचिंग हम लोग साइंस में हैं और ईबो और जिंगाओ मैनेजमेंट में है। तो शाहजहान ने वो कहा। और उसे ना खाने में थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, वो कैसे खाता? वांग ईबो कॉन्स्टेंटली उसके तरफ देख रहा था, किसी ने नोटिस नहीं किया था पर वांग ईबो ना उसकी तरफ देख रहा था। और वो ना एकदम धीरे धीरे फ्राइड चिकन का बाइट ले रहा था। और दूसरी तरफ वांग ईबो ना उसके लिप्स की तरफ देख रहा था, उसका लिप्स किस तरह से धीरे धीरे मूव हो रहा था, किस तरह से वो अपने लिप्स को लिक कर रहा था। ये वो ने अपने चॉपस्टिक जोर से पकड़ा और अपना आंखें बंद करके ना अपने आप को शांत किया और दूसरी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ वो नक्चरी लड़की वांग जी शुआन कैंटीन में आते हैं। एज यूजुअल जब वो कैंटीन में आती है ना तो सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं, पर आज किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। इसी और क्योंकि वो उस जगह जेलस से नहीं था, जैसे शाहजहान को देख रहे थे, एक प्यारा सा लड़का जो वांग ईबो के बगल में बैठा था। और वो देख के ना वांग जी शुआन बहुत गुस्सा हो गई और उसने एकदम वांग ईबो के पास जाके, हे बेबी। और सब लोग बहुत हंसी मुस्कुराहट से बात कर रहे थे, पर जो वो आई ना सबने बात करना बंद कर दिया। और पता नहीं क्यों शाहजहान भी अपने प्लेट की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया और उसने ऊपर नहीं देखा। और वो लड़की ना मतलब वांग ईबो के बगल में बैठने का तो जगह नहीं था, तो उसने ना बगल से एक चेयर लिया। तो एक लड़की ने कहा कि ये मेरा चेयर है। तो उसने ना गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा चेयर है? क्यों, इसमें क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? तो उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, बस दे दिया। और वो ना एकदम लेके वांग शाओजन की तरफ देखे कहते हैं, हटो। और एकदम ना वांग जिंगाओ और वांग ईबो ने ना अपना अपना चॉपस्टिक टाइटली पकड़ लिया। वांग जिंगाओ कुछ कहता है पर शाओजन ने उसको चुप करवा दिया और वहाँ से हट गया थोड़ा सा, और उसी जगह पे एडजस्ट करके वांग जिंगाओ बैठ गई। और शाओजन वांग ईबो का एल्बो पकड़ लिया और वांग ईबो ने एकदम झटका देकर उसका हाथ को खोल दिया। वहाँ पे बैठे सबको पता था कि वांग ईबो को उसका टच पसंद नहीं है। और वो ना एकदम ऑकवर्डली मुस्कुराते कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, लगता है मेरा बेबी ना बहुत नाराज़ है। और शाहजहान की तरफ देख के कहता है, तुम यहाँ पे नए हो ना? शाहजहान ने कहा, हाँ। तुम्हारा नाम क्या है?
क्या तुम्हारा पहला दिन है? शाहजहान ने कहा हाँ ये मेरा पहला दिन है, मेरा नाम शाहजहान है। और उसने बहुत पोलाइटली उसका रिप्लाई दिया। तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? ज़रूर बहुत रिच होगे तुम, क्योंकि रिचेस्ट यूनिवर्सिटी है। शाहजहान ने थोड़ा सा ऑकवर्डली कहा मैं ऑर्फन हूँ और मुझे यहाँ पे स्कॉलरशिप की वजह से एडमिट मिला है। अब ना शाहजहान बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा था क्योंकि वांग जिशुआन का सवाल बहुत बुरे थे, पर वो ना फिर भी एकदम पोलाइटली आंसर कर रहा था। तो यूबिन ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो और वांग जिंगाओ ने कहा क्या तुम उसका जॉब इंटरव्यू ले रहे हो? तो वांग जिंगाओ ने ना मतलब वांग जिशुआन ने उन लोगों को बात का कुछ नहीं कहा। तुम ऑर्फन हो और एकदम पहले दिन ही यूनिवर्सिटी में सबका अटेंशन कच कर रही हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तो ना जोऊ ने एकदम अपने दांत पीसते हुए जोजो ने कहा ये तुम्हारा कोई काम नहीं है और ऑफ कोर्स ये मेरा बिजनेस है, वो मेरे फियोंसे के बगल में बैठा है। तो जोऊ मिंग ने ना कहा कि एक कुतिया हमेशा कुतिया ही होता है। सच में? तो वांग जिशुआन थोड़ी सी गुस्सा होकर कहती है तुम अपने ना लैंग्वेज में ध्यान दो। वो लड़का एकदम वर्थलेस ऑर्फन है, फिर भी वो हम सब रिचेस्ट फैमिली इन बीजिंग में जो सब जिस बच्चे हैं उनके साथ बैठा हुआ है। क्या वो ट्रिक करके नहीं आया है? और शू ने ना एकदम क्वाइटली कहा तुम हमारे फ्रेंडशिप में नहीं आते हो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। और वो लोग ने एकदम झगड़ा करना शुरू कर दिया। शाहजहान एकदम नीचे की तरफ देख रहा था। शाहजहान बहुत दुखी था। उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो बस वांगेबो को देखना चाहता था, वो भी दूर से। पर अभी लग रहा है सब कुछ मिस हो चुका है, और वो भी पहले दिन। और दूसरी तरफ वांगेबो भी नीचे ही देख रहा था। उसका आँख ना एकदम लाल हो चुका था और उसका लेफ्ट लेग कॉन्स्टेंटली शेक कर रहा था क्योंकि वो अपने आप के गुस्से को कंट्रोल करना चाहता था। वांग जिशुआन ने ना एकदम शाहजहान का चिन को टाइटली पकड़ के उसकी तरफ लुक करके कहा मुझे लगता है तुम मेरे रिलेटिव और सिबलिंग्स होते तो अच्छा होता, ऑर्फन ना हो के। शाहजहान ने एकदम धीरे से पूछा क्यों? तो वांग जिशुआन ने एकदम दांत पीसते हुए कहा तो तुम्हें मारना और भी ईजी होता। और ये बात सुनने के बाद ना शाहजहान एकदम शॉक्ड हो गया। उसे नहीं पता था क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। वांग जिशुआन उसके चिन को छोड़ दिया और वहाँ पे ना ऑलरेडी शाहजहान के चिन पे वांग जिशुआन के उंगलियों के निशान गड़ चुके थे। शाहजहान ने एकदम नीचे देखा और वांग जिंगाओ ने तब भी ना उसके कानों पे 2 ईयरफोन्स लगा दिए जब ये बहुत सुंदर सा म्यूज़िक प्ले हो रहा था। शाहजहान ने अचानक से वांग जिंगाओ की तरफ देखा और वांग जिंगाओ ने उसे एक एश्योर्ड स्माइल दिया और ना एकदम सीरियस वॉइस में वांग जिशुआन से पूछा क्या तुम इस टेबल को छोड़ोगे या नहीं? तो मतलब वांग जिंगाओ शट करके कुछ और कहती, उससे पहले जोऊ चेंग ने ना एकदम दांत पीसते गुस्से से सीरियस वॉइस से कहा एकदम चुप करो और इस टेबल को अभी छोड़ दो। और किसने तुमसे कहा कि तुम उससे इस तरह से बात कर सकते हो? और जोई मिमी गुस्से में कहा बिच तुम कभी भी कुछ नहीं सीखते हो, तुम हमारे ग्रुप में इनवाइटेड नहीं हो। और शू ने भी कहा कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। और वांग जिशुआन ने एकदम वांगेबो की तरफ देख के कहता है क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? तुम्हारे दोस्त मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। वांगेबो अभी भी नीचे ही देख रहा था। वो अभी भी अपने आप को ना बस कंट्रोल कर रहा था। वांग जिशुआन ने अपना बात करना स्टार्ट किया और वांगेबो ने अपना ग्रिप ना बहुत टाइट कर लिया और हाथों का जोर से एक मुट्ठी बना लिया और ऑल ऑफ अ सडन उसका पैर शेक करना बंद कर गया और वो ना एकदम अनजाने वॉइस में कहता है निकल जाओ। एकदम पहली बार वांगेबो की इस वॉइस से ना वांग जिशुआन डर गई थी। वांगेबो हमेशा उसे इग्नोर करता है और पर कुछ भी उसको डायरेक्टली नहीं कहता और वो कभी भी नहीं डरती है उससे। पर इस बार वो सच में डर गई थी क्योंकि वांगेबो का जो वॉइस था वो बहुत ही डरावना था। पर उसने कुछ तरह से उसको कंपोज किया और कहा तुम कैसे मुझे इस तरह से कुछ कह सकते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? तो सब लोगों ने एक साथ कहा क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। तो वांग जिशुआन ने कहा पर मैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मैं उसका फियांसे हूँ। पर वांगेबो ना एकदम वांग जिशुआन की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि तुम मेरी माँ की बहन की लड़की हो। और ये सुन के ना आँख लाल आँख जो था वाई कॉन्टेक्ट हुआ और वो देख के ना तो वांग जिशुआन बहुत डर के वहाँ से चुपचाप निकल गई। वांग जिशुआन के निकल जाने के बाद मतलब शाहजहान तो चुपचाप अपने मज़े से गाना सुन रहा था और
अचानक से जब वो निकल गई तो शाहजहान का आँख और वांगेबो का आँख एक दूसरे से मिला। वांगेबो का आँख पूरा रेड था, पर शाहजहान थोड़ा सा भी नहीं डरा और वो बस देखते रहा। और उन दोनों के बीच वो नैन मटर गश्ती होता रहता। अगर मतलब वांग जिंगाओ शाहजहान का चेयर ना वांगेबो की तरफ पुश नहीं करता। और तभी शाहजहान ने ना एकदम हेडफोन खोल के वांग जिंगाओ को थैंक्स कहा और वेलकम कहा। और एकदम ना जोई ने कहा फाइनली वो बिच चली गई। तो जो ने कहा वुमेन लैंग्वेज लैंग्वेज ठीक करो, और सब लोग हंसना स्टार्ट कर दिया। सब लोग बातें करना स्टार्ट कर रहे थे, पर वांगेबो और शाहजहान कुछ भी नहीं कह रहा था। शाहजहान तो कुछ खाया भी नहीं वांग जिंगाओ के जाने के बाद। वो बस अपनी उंगलियों से ना फिंगर से बैटिंग कर रहा था, मतलब लड़ रहा था, एक दूसरे के हाथों से खेल रहा था। और वांगेबो बस दूसरी तरफ देख रहा था। शाहजहान अपने दिल में कहीं ना कहीं सोच रहा था, मैं सच में उसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ या उसे टाइटली हग करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। वो सब मुझे नहीं पता कि वो लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे, पर ऐसा लग रहा है उसे एक हक का बहुत ज़रूरत है। पर हम तो अभी मिले हैं ना, कैसे मैं तो उसे ठीक ठाक से जानती भी नहीं हूँ। कैसे मैं उसका हाथ क्या मैं उसका हाथ पकड़ सकता हूँ? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? और दूसरी तरफ ना वांगी वो सोच रहा था, मुझे हक कर लो शाहजहान, मुझे टाइटली हक कर लो जैसे तुम बचपन में करते थे। मुझे एक हक की बहुत ज़रूरत है अभी। क्या तुम सच में क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? अचानक से ना वांगीबो के हाथों में एक सॉफ्ट सा टच फील हुआ और उसका पूरा बॉडी ना एकदम शिवर हो गया। और वांगीबो ने अपना आइज़ ना एकदम जल्दी से बंद कर लिया। वो बस अपने आप को ना शांत करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो चुका था। और शाहजहान का सॉफ्ट टच उसे वो काम डाउन करने में बहुत आसानी हो रहा था। और उस शाहजहान ने ना एकदम धीरे धीरे अपना उंगली जो था वांगीबो के हाथों के ऊपर तैराना स्टार्ट किया। और अचानक से शाहजहान को फील हुआ कि वांगीबो ने उसका हाथ टाइटली पकड़ चुका है। और फिर से वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और खाना खाना स्टार्ट किया, क्योंकि टेबल के नीचे उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा था, तो किसी ने भी नहीं देखा। और आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखते हैं क्या होता है। शाहजहान को कुछ याद भी नहीं है क्या होता है, वांगीबो क्या करता है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।